दाल बाटी हो या दाल वाफले, पसंद तो सभी को आते हैं, तरीके सबके अलग होते हैं। तो ये फ्लेकी फ्लेकी सी बहुत ही क्रंची सी बाटी दाल बाटी बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हम इसके लिए एक डो बना लेंगे। आटे को हमें गूंदना है, तो यहाँ हमने गेहूं का आटा लिया है। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इसमें हमने थोड़ी सी रवा यानी कि सूजी डाली है। अगर आटा मोटा हो तो सूजी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा मोटा अगर आटा रहता है तो जो आपकी दाल बाटी या वाफले हैं बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इसमें हमने अजवाइन के साथ थोड़ी हल्दी डाली है, स्वाद अनुसार नमक के साथ ही हमने 1 पिंच इसमें खाने वाला सोडा डाला है। सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है एक बार हाथों से। इसी तरीके से मिक्स कर लेना और इसमें अब हम डाल देंगे सरसों का तेल। यहाँ हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं या कोई भी ऑयल जो आप खाते हो। तो हम लोगों को सरसों का तेल पसंद है, इसलिए हम सरसों के तेल से बना रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी बाटी या बाफले बन के तैयार होंगे। तो ये इस आटे को हम हाथों में ले रहे हैं तो एक लड्डू जैसे बन जा रहा है, मतलब जो हमने ऑयल डाला है, जो मोइन डाला है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं रखना, क्योंकि सूजी डाली है तो वो भी पानी को ऑब्जॉर्ब करती है। तो उसके लिए थोड़ा सा लूज हम आटे को छोड़ेंगे और इसे हम लगभग 15-20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस पे रख दिए हैं 3-4 टमाटर और इन्हें अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। इनसे बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। फिर में हमने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च के साथ ही हरी धनिया लिया और इन सभी को बढ़िया से हमें कूटना है। तो एक पत्थर में हम रखेंगे और इनको अच्छे से कूट लेंगे। चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं ये काम, पर इस तरीके से पत्थर में कूटेंगे ना, कुचलेंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो थोड़ा सा जीरा डाल के और अच्छी तरीके से इन सभी को बढ़िया से हमें कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसे अब हम रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमने तुअर की दाल ली है, तो 1.5 कटोरी तुअर की दाल में हमने 2-3 छोटे प्याज के साथ ही हमने 2 आलू लिए हैं। आलू को हमने छील कर डाला है, साथ ही हल्दी, नमक और हींग डाली है और सभी चीज़ों को एक साथ ही हमने बॉईल कर लिया है। टाइम बच जाएगा इसलिए हमने ऐसा किया। तो आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। आलूओं को हमने छील कर डाला था। तो अभी सभी चीज़ अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक बोल में। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नीचे टमाटर बच गए हैं, तो ये टमाटर हम दाल में ही छोड़ देंगे, इसी के लिए डाले थे इसमें। कुछ प्याज भी इसमें छूट गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पर जो आलू, टमाटर और जो प्याज है सभी को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब हम इसको बना रहे हैं, या तो आप भरता बोल लें इसको या बोल लें चोखा, जो भी आप बोलें बोल सकते हैं। इसको हमें तड़का बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही कूटे हुए मसाले को हम इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत बढ़िया सा भरता बनके तैयार होता है। ये जो चोखा है बहुत मज़ेदार लगता है, इसमें तड़का नहीं देंगे हम, और तब भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और बहुत ज़्यादा स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। ये एकदम इसका जो लेवल है दूसरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगेगा। ज़रूर से बनाइएगा, बहुत बढ़िया और यमी बनता है। रोटी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब दाल को तड़का लगा लेते। तो पैन को गर्म किया, उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, साथ ही हमने डाला जीरा और सरसों, साथ ही हमने थोड़े से ग्रीन चिली डाले हैं। और अभी हमने जो पेस्ट बनाया है, ये 2 प्याज और लहसुन का पेस्ट है। इसमें और कुछ नहीं डाला है, केवल लहसुन और प्याज है। तो इसे डालेंगे और बढ़िया से हमें इसे भून लेना है। तो बढ़िया सी दाल बनती है, इसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर के साथ ही चिली पाउडर, और साथ ही थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी पहले से ही डली हुई है दाल में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हमने डाल दी है। सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें भून लेना है। अच्छे से भुनाई जब हो जाए तो इसे हम डाल देंगे दाल में। जो हमने दाल बना के रखी थी, पका के रखी थी, उसे हमने गरम किया और उसमें ये सारा मसाला डाल दिया। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी दाल बन के तैयार हो गई। इसमें अब हम डाल देंगे बढ़िया सी खूब सारी हरी धनिया। तो अब देखिए कितनी मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो गई। एकदम सिंपल है रेसिपी, तो बहुत बढ़िया लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसे रखा साइड में। यहाँ पर आटा भी बढ़िया से फूल चुका है, तो इसे हम हल्का सा नीट कर लेंगे, बढ़िया से गूंद लेंगे। जो रवा सूजी है बढ़िया से फूल चुकी है। तो 2 पार्ट में करने के बाद हम इसे अच्छे से नीट करने के बाद इसके पेड़े बनाएंगे।
आटे को अच्छे से नीट करने के बाद इसके हम बनाएंगे पेड़े। और साइज़ आप मेंटेन कर सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। तो हमने कुछ ये वाला साइज़ रखा है, तो इसे अब हम आटे से डस्ट करके और बना लेते हैं इसकी बड़ी सी रोटी। तो इसे हमें एक बड़ी सी बॉल बनाना है, तो 2 रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 रोटी हम इस तरीके से बेलेंगे। इसका जो थिकनेस है एकदम जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला आप बेलेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो बाटी है बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना ली है, रोटी बना ली है। तो 2 रोटी बनानी है हमें, तो एक रोटी को हम पहले नीचे इस तरीके से रखेंगे। अभी हमें इस पर स्प्रेड कर देना है ऑयल। तो ऑयल या आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से बिल्कुल सभी साइड से बढ़िया से इसको फैला देना है। ऊपर से हम आटे की डस्टिंग करेंगे। आटे की डस्टिंग होने के बाद जो ऊपर दूसरी रोटी रखी है उसको हम फिर से ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरीके से, और बस इस पे भी हम आटे से डस्ट कर लेंगे। तो अच्छे से हमें करना है, कोई भी साइड छूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए बढ़िया सी डस्टिंग हो चुकी है। तो अभी हम एक पार्ट को लेके इस तरीके से मोड़ देंगे। सेम दूसरे साइड भी हम यहाँ से भी उठा के और इस तरीके से हम मोड़ देंगे। अभी हमें इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाना है और फिर से आटे की डस्टिंग करना है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इससे ही लेयर निकलेंगी और बढ़िया सी क्रंची सी बाटी बनके तैयार होंगी। अब हम फिर से एक फोल्ड लगा लेंगे। अभी इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। तो हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है। तो बस इसे हल्का सा प्रेस करने के बाद फिर से हम इसमें ऑयल लगाएंगे और इसे फिर से आटे से डस्ट करेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी बाटी बनके तैयार होंगी। अब हम यहाँ से फिर से एक फोल्ड कर लेंगे, इसे भी हल्के हाथ से इस तरीके से दबाएंगे, फिर दूसरे साइड से भी लेके और इस तरीके से इस पर फिर से पलट देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बढ़िया सी लेयर वाली बाटी बनके तैयार होंगी। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो लेयर दिख रही हैं इनको सबको बाहर से इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। हल्के हाथों से कीजिएगा, इजीली हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत बढ़िया आटा गूंथ चुका है और इस तरीके से हमें इसको रोल कर देना है। वहीं के वहीं रोल करके और इस तरीके से हमें इसको बांध देना है, मतलब लॉक कर देना है। तो इसे पिंच करते हुए आप इस तरीके से लॉक करेंगे, ईजिली हो जाता है। तो ये देखिए जहाँ भी आपको लग रहा है कि कुछ लेयर दिख रही हैं तो आप इस तरीके से पिंच करके कर लीजिएगा, इजीली हो जाता है। और अगर कहीं पर ये फटा थोड़ा सा रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी जो बाटी है बहुत बढ़िया बनके तैयार होगी। तो सभी साइड से बढ़िया से लॉक कर दिया हमने ने, और ये देखिए बड़ी सी बॉल बनके तैयार हो गई। तो हमें इसी तरीके से बनाना है। तो सभी बॉल को हमें इसी तरीके से बनाकर रेडी करना है। और जहाँ भी लग रहा है कि कहीं से कुछ इसकी जो लेयर खुल गई है तो आप इस तरीके से पिंच करके उसे फिर से लॉक कर दीजिए, तो बढ़िया इजीली हो जाता है। तो ये देखिए बनके तैयार हो गई। तो अभी हम बाटी या बाफले बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आप लोग अपने घर में किस तरीके से बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। तो ये देखिए हमारा एक बॉल बनके तैयार हो गया। अब हम दूसरा बॉल फिर से एक रेडी कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। आप एक बार और देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। फोल्ड करना है और ऑयल को स्प्रेड करना है, फिर आटे की डस्टिंग करते हुए हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो आप देखिए हल्के हाथों से हम इसको दबा रहे हैं। एक फोल्ड हमने ये लगाया, दूसरा फोल्ड फिर से लगा रहे हैं। और बस अब हमें क्या करना है, जो यहाँ का जो हिस्सा है इसे हम इस तरीके से पिंच करके लॉक करेंगे। इजीली लॉक हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है, बढ़िया से बाटी बन जाती है। और बस इसे हमें इस तरीके से राउंड कर देना है लॉक करके, और ऐसे राउंड करके और फिर से इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता, इजीली बन जाती है। बनाइएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया सी लेयर मिलती है इस तरीके से बनाने में। तो इसमें कोई ट्रिकी वैसा कोई काम नहीं है, आप बनाएंगे इजीली बन जाता है। मैं तो बहुत सारी बनानी है, मैं बहुत सारी बना के रखती हूँ और अक्सर हम बनाया करते हैं घर में। ये वाली बाटी सभी को पसंद आती है तो मैं बनाती हूँ, अक्सर हमारे घर में बनाई जाती है। और ज़्यादातर हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए बॉल्स बना के हमने रख लिया। अब हमें इनको स्टीम करना है। तो लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें इनको स्टीम करना है, ताकि अंदर तक बढ़िया से ये पक जाएं। तो ये देखिए स्टीम हो रही है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद हम इन्हें देखेंगे खोल के, तो ये बढ़िया सी बॉल पक के तैयार हो गई हैं। जो बाटी हमारी बढ़िया सी रेडी हो गई है, अंदर तक अच्छे से स्टीम से पक चुकी हैं। तो अभी हमें इन्हें क्या करना है, निकाल के और बढ़िया से हमें इन्हें एक बार ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए
तभी हम इनको कट करेंगे। गरम में हमें इनको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो लेयर है वो चिपक जाएंगी। तो हमें वैसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। तो और ये फ्लिकी हैं, एकदम हल्की हैं, लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े से बॉल हैं। तो ये एकदम लाइट हो गई हैं। इसमें सोडा डाला था शायद उस कारण से, या जो भी हो, पर बहुत एकदम लाइट है वेट में। तो अभी हमें ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इनको बढ़िया से कट कर लेंगे। तो जिस साइड से क्रैक दिख रही थी हमने उसी साइड से कट लगा दिया। तो ये देखिए बढ़िया से आपको दिख रही होंगी, इसकी लेयर दिख रही होंगी। और जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, तो इसकी लेयर एकदम और भी ज़्यादा खिलकर निकल कर आएंगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बाटी बनके तैयार हो रही है। आपको दिख रही होंगी, इनकी लेयर दिख रही होंगी कितनी बढ़िया सी, अंदर से भी एकदम बढ़िया मस्त मज़ेदार सी बनेंगी। क्योंकि हम इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी क्रंची हो जाएंगी एकदम। तो इनको कट्स हम फिर से लगा ले रहे हैं। एक बॉल में से हमने लगभग 4 बाटी बना ली है, मतलब कट करके 4 पीस कर लिए हमने इसके। अभी हम इनको बढ़िया से ऑयल में इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो घी में भी कर सकते हैं। तो इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से क्रंची हो जाए। तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। जो हमने चोखा या भरता जो बनाया है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन गजब का होता है। और दाल भी बहुत बढ़िया लगती है। बेटे को दाल पसंद है और मुझे इसका जो भरता है वो पसंद है, इसलिए मैंने दोनों बना लिए हैं। तो आप चाहें तो एक कुछ भी बनाएं, उसमें भी काम चल सकता है। लेकिन जब दाल बाटी बनती है ना, तो उसके साथ दाल और उसका जो भरता या चोखा साथ में रहता है ना, तभी मज़ा आता है। तो दोनों चीज़ ही बनाना चाहिए। अक्सर बनाया करते हैं हम दोनों ही चीज़। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम क्रंची हो गई है। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। इनको हमने फ्लिप करते हुए चारों साइड से बढ़िया से पका लिया, बढ़िया से फ्राई कर लिया है। खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब दूसरा बैच डाल देते हैं। इन्हें भी हम बढ़िया सा कलर आने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। अक्सर संडे के दिन बनाती हूँ ये रेसिपी, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। अगर मैं इसे लंच में बनाती हूँ ना, तो डिनर में भी वो यही खाते हैं। बहुत पसंद है उन लोगों को। तो उसे हम गरम करके दे देते हैं शाम के टाइम, डिनर में उनको माइक्रोवेव में गरम करके दे देते हैं। तो उनको बहुत पसंद आती हैं ये बाटियाँ। कोई भी बाटी हो, कोई भी बाफला हो, हमारे घर में बहुत खाया जाता है, सभी को बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी मज़ेदार सी लेयर वाली बाटी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए एक यूनिक सी रेसिपी है। शायद आप में से बहुत से लोग बनाते भी होंगे, पर जो लोग नहीं बनाते उनके लिए ये रेसिपी बहुत बढ़िया सी है। आप ज़रूर से बनाइए। साथ ही हम इसमें पापड़ भी फ्राई कर ले रहे हैं। तो पापड़ भी खाएंगे इसके साथ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम प्लेट करने वाले हैं। प्लेट उसके पहले बाटी को हम घी से बढ़िया से नहलाएंगे, डुबकी लगा लगा के। कुछ लोग घी खाते नहीं हैं, पर हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है। और बाटी जब बनती है ना, जिसके भी घर बनती है, तो बाटी में घी तो सभी लोग खाते हैं, सभी को बहुत पसंद है। और बाटी का मज़ा तो घी के साथ ही है। तो बस बढ़िया से इनको डिप करना है और करेंगे इधर प्लेटिंग। तो हमने दही के साथ यहाँ पे रखा है भरता जो बनाया है। साथ ही अब हम रख देंगे दाल और इसमें डालेंगे घी, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी बाटी हमारी, बहुत मज़ेदार लगेंगी। साथ ही हमने पापड़ अचार भी रखा है, थोड़ा सैलेड भी रखा है। साथ गुड़ गुड़ तो ज़रूर ही रखना चाहिए, गुड़ सभी को पसंद आता है। तो हमने गुड़ भी रखा है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी प्लेटिंग हो चुकी है। और अब हम आपको इस बाटी को दिखा रहे हैं। इसकी लेयर देखिए आप, कितनी बढ़िया से अंदर तक क्रंची है, एकदम मज़ेदार हैं, जूसी हैं, क्योंकि घी भर गया अभी इनके अंदर। आप चाहें तो घी को कम लगाइए, आप जैसे घी खाते हैं उस टाइप से लगाइए। तो हमने तो भर दिया है और बस अब हम इसको एंजॉय करने वाले। तो हमने इसे भरते के साथ और फिर इसमें लगा दी है डुबकी दाल में। और पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए एंजॉय।